Hi everyone, this is Rohit Tiwari and today I'm going to deal with history, class 9th, board Maharashtra State Board. As you can see on my screen, there is a chapter named Sources of History. In this chapter, the sources they are not talking about from ancient time. It is basically sources for modern histories. Modern history में क्या क्या sources होंगे तो हम देखते हैं. अब इस बुक में जो भी कुछ दिया है उसको समराइज अगर हम करें तो एक अनदर PDF फाइल इज देयर. तो उसमें हम देखेंगे कि जो सोर्सेज हैं उनको मेनली 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. पहला है रिटन सोर्सेज, सेकेंड वन इज मटेरियल सोर्सेज, थर्ड वन इज ओरल सोर्सेज एंड द फोर्थ वन इज विजुअल सोर्सेज. अगर हम फर्स्ट वन रिटन सोर्सेज की बात करें तो उसमें क्या आएगा, न्यूज़पेपर्स आएंगे. तो चलिए पहले न्यूज़पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. आज के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो इन फ्यूचर क्या हो सकते हैं, दे विल बी द सोर्स फॉर हिस्ट्री इन फ्यूचर. लेकिन जो पुराने जमाने के न्यूज़पेपर्स हैं अभी हमारे पास, उनकी कटिंग्स हैं, वो आज के हैं हमारे सोर्स हैं आज के हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के. अब जैसे हम लोग नहीं थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस समय न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, कम थे, लिमिटेड क्वांटिटी में थे, लेकिन शहरों में थे. तो देखिए उस समय न्यूज़पेपर्स ने कैसे कैसे अपना हेडलाइंस दी थी जब इंडिया आज़ाद हुआ. यू कैन सी द हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स. ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा न्यूज़पेपर देखते हैं उसने क्या लिखा. ये देखिए, ये है द हिंदुस्तान टाइम्स वीकली, इंडिया मिलियन समथिंग इज देयर, आई थिंक रिजॉइस और व्हाटएवर, बिकॉज पूरा पेपर नहीं आ रहा है, थोड़ा कट है इसमें. आगे का वर्ड क्या है ओनली वी कैन गेस. और अगला न्यूज़पेपर देखें तो द स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है, द 2 रोमानियंस आर बॉर्न. ठीक है, और कुछ और न्यूज़पेपर देखते हैं उस जमाने के. द टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए उस जमाने में क्या कह रहा था, द बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम. ठीक है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया कब से है, 1947 के पहले से है. तो उस समय के जो भी न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने अपनी अपनी हेडलाइंस दी कि भाई इंडिया देखिए आज आज़ाद हो गया. ठीक है, ये देखिए कौन सा न्यूज़पेपर है, द हिंदू, बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, इंडिया सेलिब्रेट फ्रीडम, है ना. अमर बाजार पत्रिका की हेडिंग है ये द हिंदू की हेडिंग है. ठीक है, और अगर हम कुछ हिंदी पेपर देखें तो उस समय भी हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर था, शताब्दियों की दास्ता के भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, बापू की चिर तपस्या सफल, सारा क्रेडिट बापू जी को गया. अच्छी बात है, लेकिन देयर वर सो मेनी पीपल हु गिव देयर लाइफ, दोस मार्टर्ड फॉर दिस कंट्री, जो शहीद हो गए देश के लिए, है ना. द फॉरगेटन आर्मी सुना है, नेटफ्लिक्स पे एक अच्छी सीरीज है, उसे बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई. द फॉरगेटन आर्मी के कितने मतलब सोल्जर्स शहीद हुए, जिसका एक सीरीज बनी, अच्छी सीरीज है. विल हैव टाइम इन दिस, आजकल जो कोरोना का चल रहा है, तो I would recommend that you should watch that series. It's a good, The Forgotten Heroes. Actually ये काफ़ी क्लोज है हमारे इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री से. तो उस जमाने में जो भी चीज़ें हो रही थी, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे थे, वो काफ़ी कुछ इस सीरीज में कवर हुआ है और अच्छा बनाया है. सो आई हैव सीन ऑलरेडी. ओके, सो कम टू द पॉइंट. फॉरगेटन हीरोज की बात छोड़ते हैं. जो मेन हीरोज हैं, जो हमारे अभी भी हम बात करते हैं, नेहरू और गांधी जी की, तो उनको ज़्यादा क्रेडिट दिया गया उस जमाने के न्यूज़पेपर्स में. ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स की बात है, तो ये तो उस दिन अच्छा दिन था. इट वाज एक बहुत अच्छा दिन था कि दैट डे वी ऑल वर वेरी हैप्पी एंड वी वर सेलिब्रेटिंग द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री. वी गॉट द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर. तो वो बहुत खुश थे. लेकिन उसके पहले जो लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए क्या किया, अपनी आहुति दे दी, वो कौन लोग थे. जैसे भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड. अब ये न्यूज़पेपर की कटिंग है लाहौर, और ये न्यूज़पेपर है आई थिंक द ट्रिब्यून, 25 मार्च वेडनेसडे 1931. अब देखिए यहाँ पे क्या भगत सिंह की फोटो, उनके साथ में सुखदेव, राजगुरु को भी एग्जीक्यूट किया गया था. तो ये जो उस जमाने के न्यूज़पेपर है वो आजकल के हमारे क्या है, वो आजकल के हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं. ठीक है, एक और न्यूज़पेपर था, मैं आपको दिखाऊं, ये केसरी न्यूज़पेपर है. ये आजकल बहुत महाराष्ट्र में चलता है और मराठी में है, यू कैन सी. लेकिन ये किसने शुरू किया, ये शुरू किया था केसरी न्यूज़पेपर हु स्टार्टेड,
लोकमान बाल गंगाधर तिलक, लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। और ये देखिए 1947 के टाइम पे, जब उस आज़ादी से पहले और उसके भी पहले पर स्टार्ट हुआ, उसकी कटिंग जो हमारे पास है किस तरह का न्यूज़पेपर था, इस तरह का न्यूज़पेपर था। देखिए इसकी डेट आप देखिए क्या है, पुणे मंगलवार, तारीख 4 जनवरी आई थिंक 1881। इज इट मराठी में 81 है कि क्या है, आई एम नॉट श्योर। ओके, whatever it is there, but it's very old newspaper cutting। तो ये केसरी उस जमाने के न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, और आज भी केसरी चल रहा है, ठीक है। तो केसरी है, उस जमाने के टाइम्स ऑफ इंडिया है, और जो भी हमारे चीज़ें हैं, ये आज का हमारा क्या है, ये आज का हमारा रिटर्न रिसोर्सेज है हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अगर हम पोस्टल स्टैम्प्स की बात करें तो उस जमाने में एक व्यक्ति का नाम दिया है बुक के अंदर, आपके बुक में ही। इनका नाम है द इंडियन गवर्नमेंट इशूड द जल कूपर स्टैम्प 1977। तो इंडियन भारत सरकार ने जल कूपर के नाम से एक स्टैम्प निकाला। अब ये जल कूपर के नाम से क्यों निकाला, ये आखिर जल कूपर कौन है, क्या है? तो मैं बताऊं कि ये जो जल कूपर थे जिनके नाम पे स्टैम्प निकाला गया, इनका जो असली नाम है, ये यहाँ पे देखिए पूरी बात दी हुई है कि नहीं दी है। He was born in Parsi household family in Mumbai. And Mr. Jal Cooper, correct. पूरा नाम यही है, जल कूपर was an internationally acclaimed philatelist and expert on the subject of postal stamps. अब ये फिलेटेलिस्ट क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं कि जो लोग डाक टिकट का संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं, जो कलेक्टर्स मतलब एक तरह से कलेक्शन करने का काम करते हैं, जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं, तो इन्होंने मेनली जो पोस्टल स्टैम्प्स है उनका कलेक्शन किया था, तो इनको फिलेटेलिस्ट बोला जाएगा। इनके बारे में थोड़ा गूगल पे चल के देखते हैं। तो ये जल कूपर जी हैं, जो उस जमाने का, ये देखिए उनकी मॉडर्न यंग एज की पिक्चर है, और जब उनके ऊपर ये 1977 में जब उनके ऊपर हमने स्टैम्प लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आखिर उनके ऊपर क्यों लॉन्च किया, क्योंकि इनका पूरा नाम है जल मानिक जी कूपर। FRGS was an Indian philatelist and expert and authenticator of the postal stamps and the postal history of India. Cooper was also a fellow of the Royal Geographical Society and the author of several philatelic handbooks। तो philatelic handbooks में भी इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया। तो ये जल कूपर जी के बारे में कि उन्होंने काफ़ी कलेक्शन किया, उनको बहुत क्रेडिट दिया गया, और फाइनली उनके नाम पे एक हमने स्टैम्प भी लॉन्च किया 1977 में, ठीक है। तो ये तो जल कूपर जी की बात हो गई। अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक में और देखते हैं कि क्या क्या रह गया है। रेफरेंस बुक होती है, करस्पॉन्डेंस होते हैं, गवर्नमेंट गैजेट्स होते हैं, मटेरियल सोर्स के क्वाइंस होते हैं, रायल क्या होंगी, सील्स होती हैं, जैसे क्वाइंस हैं, ये आजकल के क्वाइंस हैं। अभी आप लोगों ने 25 का तो पैसे का क्वाइन देखा ही नहीं होगा, उसके पहले 10 पैसे का भी क्वाइन आता था, उसके पहले मुगल टाइम पे ब्रिटिश टाइम पे अलग अलग क्वाइंस होते थे। तो वो सब आज हमारा क्या है, हिस्टोरिकल सोर्सेज हो गया है, ठीक है। ऑर्नामेंट पुराने जमाने के, मॉडर्न आर्किटेक्चर, म्यूजियम्स, ओरल में फोक टेल्स में क्या है, फोक सॉन्ग्स हैं, जो कहानियां किसकी, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। फोक सॉन्ग का मतलब लोकगीत, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए ये हिस्ट्री चल रहा है, थोड़ा सा बोरिंग रहना, तो मैं आपको जरा थोड़ा सा एक सुनाता हूँ, खूब लड़ी मर्दानी वाली के कुछ शब्द, कुछ बोल। अच्छा, वीडियो चले तो कितना ये ना, इट्स यूनिक। तो जरा देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब ये पोएम लिखी थी तो उसका। फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी की, चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में वह सरकार पुरानी। तो ये जो सॉन्ग्स हैं, ये फोक सॉन्ग्स हैं, और ये जो फोक सॉन्ग होते हैं वो आज हमारे क्या है, हिस्ट्री के सोर्सेज हैं। फोक टेल्स है, जैसे मैंने आपको बताया, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, इनकी जो कहानियां हैं वो आज भी प्रेरणा देती हैं, इंस्पिरेशन देती हैं।
तो ये आज भी हमारा क्या ओरल सोर्सेज है जो चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन जो कहानियां चली आ रही, प्रोवर्ब्स हैं, बैलेट्स हैं। अब ऑडियो विजुअल सोर्सेज के ऊपर आते हैं, उनमें टेलीविजन है, फिल्म है, इंटरनेट है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं। तो आपकी बुक में एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन का नाम है, उसका नाम है FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो चलिए जरा देखते हैं ये कहाँ है। ये आपके महाराष्ट्र में ही है, पुणे में 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे मेन जो काम है, पहले तो इंडियन न्यूज रिव्यू हैज प्रोड्यूस वेरियस न्यूज रीड ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, आर्ट एंड स्पोर्ट्स। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इन्होंने अपने आप को काफ़ी अपडेट किया है मॉडर्न इंडिया के अकॉर्डिंग। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कि FTII क्या है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एज यू कैन सी दिस इज द मेन गेट ऑफ दिस बिल्डिंग, और ये भारत सरकार का है। इसका इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन द प्रेमिसेस ऑफ द ईस्ट वायर प्रभात फिल्म कंपनी इन पुणे। तो ये पुणे में है। अगर किसी को अपना कैरियर बनाना है, चलिए मैं इसकी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। ये वेबसाइट है FTTI की, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। तो अगर किसी को अपना कैरियर बनाना है तो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं। देखिए फिल्मिंग के क्या कोर्स हैं, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन, स्क्रीन एक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग, फिल्म्स। टीवी विंग में क्या, डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग। तो ये सब यहाँ पे कई तरह के कोर्सेज हैं। और अभी जो इसके चेयरमैन है FTTI के, वो अभी कुछ साल पहले बड़ा हल्ला मचा था क्योंकि गजेंद्र चौहान जी को बना दिया था, इसका प्रेसिडेंट बना दिया था। लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया। तो अभी जो इसके डायरेक्टर हैं वो भूपेंद्र कैंथोला है, और जो चेयरपर्सन है वो VP सिंह है। VP सिंह के बारे में देखें तो इनका नाम है बजेंद्र पाल सिंह। पुराने एक टेलीविज़न प्रोड्यूसर रहे हैं और फायर प्रोडक्शंस इनके अंडर में आता है, इनका खुद का है। इंडियन टीवी सीरीज CID इन्होंने बनाया, द लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी सीरीज इन इंडिया। तो आप लोग CID देखते होंगे अगर, तो इन्हीं ने बनाया, मिस्टर बजेंद्र पाल सिंह ने। तो अभी ये इसके डायरेक्टर हैं, FTI के चेयरमैन है, सॉरी। तो CID के डायरेक्टर बने FTII के चेयरमैन। और इनसे पहले जब गजेंद्र चौहान को बनाया गया था तो बहुत हल्ला हुआ था। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा FTTI है, जिसमें इसका मतलब है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दिस इज द वेबसाइट ऑफ दिस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप। तो यहाँ कई तरह के कोर्सेज हैं। बच्चे यहाँ पे PG डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है, तो बैचलर कोर्सेज हैं और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, PG डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो इसमें बच्चे जाते हैं कोर्स करने और कुछ लोग अच्छे एक्टर निकलते हैं। यहाँ का काफ़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ऐसे इसका भी अपना इतिहास है। तो वापस चलते हैं चैप्टर में। तो हमने डिस्कस किया FTTI क्या है, हमने डिस्कस किए क्वाइंस क्या हैं, जो इसके और सोर्सेज हैं, जल कूपर के बारे में डिस्कस किया, म्यूजियम, ओरल सोर्सेज। तो लगभग चैप्टर फिनिश हो रहा है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन इसका जो मेन वो है कि सोर्सेज को समझना। अब जैसे एक और है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI। After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events of the articles on important subjects. Press Trust of India has provided reports, photographs and articles on financial and scientific issues to newspapers. तो एक तरह से एक बॉडी है जो न्यूज़पेपर्स के साथ में टाई अप करती है और उनको अथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करती है। तो ये अभी भी काम कर रहा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI। ओके, तो अब हम लोग जो बात कर रहे थे रिटर्न सोर्सेज, ये मेन आपकी समरी है इस पूरे चैप्टर की। रिटर्न सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, ऑडियो सोर्सेज। अभी फोक सॉन्ग है, फोक टेल्स हैं। तो चलिए फोक सॉन्ग्स पे एक फोक सॉन्ग आपको लास्ट में एक आपको फोक सॉन्ग सुनाता हूँ। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। आई थिंक इट वुड बी अ वेरी नाइस एंडिंग विद दिस सॉन्ग। मंगल पांडे में एक सॉन्ग था, जागे सारे नगर और ये सब करके। मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। Good grade.